महाराष्ट्र में जब से शिवाजी का मूर्ति टूटा है, तब से जिस तरह से बीजेपी पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है, तो वहीं मोदी जी आज 30 अगस्त को महाराष्ट्र का पालघर पहुंचे हुए थे, जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन किए। तो वहीं कांग्रेस आज मोदी जी का महाराष्ट्र में जोरदार विरोध करते हुए नजर आई। तो वहीं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को आज घर में पुलिस नजरबंद करके रखी हुई थी। आइए पूरा मामला समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बीते दिनों महाराष्ट्र का सिंदूर में जिस तरह से 35 फीट जो प्रतिमा था शिवाजी महाराज का, जिनका प्रतिमा कुछ पानी के बूंदे क्या गिरी और हवाएं क्या चली कि प्रतिमा धराशायी हो गया और जमीन पर आ गिरा, जिसको लेकर के मोदी सरकार पर विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा था। क्योंकि ये 35 फीट ऊंचा प्रतिमा महाराष्ट्र का सिंदूर में बनाया गया था, जो 36 करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया था। जो प्रतिमा का उद्घाटन बीते 8 महीना ही हो रहा है उद्घाटन किए हुए इस प्रतिमा का। मोदी जी इस प्रतिमा का अनावरण किए थे, उद्घाटन किए थे, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं आज मोदी जी 30 अगस्त को महाराष्ट्र का पालघर पहुंचे हुए थे, जहां विभिन्न सरकारी परियोजनाओं का शिलान्यास किए। तो वहीं आज कांग्रेस मोदी जी का विरोध प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र में नजर आई। जो महाराष्ट्र का जो सिंदूर में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा गिरा है, उसको लेकर के मोदी जी का आज विरोध हो रहा था महाराष्ट्र में, और कांग्रेस के तमाम नेता सड़क पे नजर आए। तो वहीं काफी जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, उनको जो पुलिस थी वो महाराष्ट्र में घर में ही नजरबंद करके रखी हुई थी, चाहे वो वर्षा गायकवाड़ हुई चाहे और भी जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो नेता है, उनको आज महाराष्ट्र में पुलिस नजरबंद करके रखी हुई थी। जिसके बाद से जो वर्षा गायकवाड़ है, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का हद हो गया, और भ्रष्टाचार जिस तरह से महाराष्ट्र में फैला हुआ है, हर काम में भ्रष्टाचार हो रहा है महाराष्ट्र में। तो वहीं मोदी जी जिस प्रतिमा का उद्घाटन किया, जब वही प्रतिमा मात्र 8 महीने के भीतर में ही गिर गया, तो इसको लेकर के मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, जिसको लेकर के आज कांग्रेस महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन कर रही थी और मोदी काला झंडा लेकर के। तो वहीं आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने वाला, और उससे पहले शिवाजी महाराज का प्रतिमा गिरना ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग अपना आइडल भी मानते हैं, और पूरा देश छत्रपति शिवाजी महाराज को आइडल मानता है, अगर उनका प्रतिमा धराशायी होता है, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा होता है, और बीजेपी को तो जवाब देना चाहिए। तो आने वाले समय में अभी महाराष्ट्र में जो ये प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो महाराष्ट्र का सिंदूर में जो गिरा हुआ है, इस पे महाभारत छिड़ा हुआ है। तो वहीं अभी कांग्रेस मोदी जी से माफी मांगने की जिद पर अड़ी हुई है कि मोदी जी माफी मांगे। तो आने वाले समय में खबर भी आ रहा है कि मोदी जी माफी भी मांग लिए हैं। आजकल सरकारी कामों में जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, जिसका नतीजा है कि पुल कभी 2 महीना में बह जा रहा है, तो कहीं मूर्ति 8 महीना में ही जमीन पे गिर जा रहा है, जिसको लेकर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।